दोस्तों स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यह है पशुपति सील। पिछले कुछ दिनों में एक 4300 साल पुरानी छोटी सी पशुपति सील ने पूरे इंटरनेट पर युद्ध छेड़ दिया है। ट्विटर पर लड़ाई चल रही है, हिस्टोरियंस भिड़े हुए हैं, पाकिस्तान वाले इसे क्लेम कर रहे हैं, वेस्टर्न एकेडमिक्स रिएक्ट कर रहे हैं और इंडियन सोशल मीडिया पर एक ही सवाल घूम रहा है, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी आईवीसी हमारी हिंदू सिविलाइजेशन की अर्लीस्ट लेयर थी, या फिर ये सब नेशनलिस्ट री इमेजिनेशन है जैसा कि वामपंथी इतिहासकार और ऑड्रे टूस्के जैसे लोग दावा करते हैं। दोस्तों आज हम स्लोगन्स नहीं सुनाएंगे, आज हम पूरा मामला एविडेंस, आर्कियोलॉजी, वैदिक टेक्स्ट, डीएनए स्टडी, सरस्वती रिवर साइंस और एकेडमिक आर्गुमेंट्स के साथ समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक सील की डिबेट नहीं है, ये भारत की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी की डिबेट है। दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हो, ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई एक सरकारी ट्वीट से। 27 मई 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पशुपति सील की एक इमेज ट्विटर पर पोस्ट की, वही फेमस सील जो 1928-29 में मोहेंजोदारो के एक्सकेवेशन से मिली थी। कैप्शन में लिखा गया कि ये इंडियाज अनब्रोकन सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी का सिंबल है, मतलब इंडस सरस्वती एरा से लेकर आज तक सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी। अब मिनिस्ट्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साइट्स आज बॉर्डर पार हो सकती है, लेकिन लिविंग ट्रेडिशंस इंडिया में सरवाइव कर रहे हैं। योग, शैविज्म, रिचुअल ट्रेडिशंस, सेक्रेड सिंबलिज्म, सबकी कंटिन्यूटी इंडिया में दिखती है। और बस यहीं से इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। पाकिस्तान वाले चिल्लाने लगे कि आईवीसी हमारी हेरिटेज है क्योंकि साइट्स हमारे टेरिटरी में है। दूसरी तरफ कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस और लिबरल एकेडमिक्स बोराने लगे कि इंडियन गवर्नमेंट हिस्ट्री को पॉलिटिसाइज कर रही है। और फिर एंट्री हुई ऑड्रे टूस्के की। अब ऑड्रे टूस्के ने मिनिस्ट्री के पोस्ट को कोट ट्वीट किया कि पशुपति सील को शिव कहना हिस्टोरिकली रॉन्ग है, ये प्रोटो एलेमाइट आइकोनोग्राफी से है और कोई यूरेशियन डीटी है जिसे मास्टर ऑफ एनिमल्स कहते हैं, मतलब ये वो है। साथ ही ऑड्रे टूस्के ने डोरिस श्रीनिवासन का पुराना एकेडमिक पेपर शेयर किया। इनके दोनों आर्ग्यूमेंट्स को हम आज अच्छे से काउंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑड्रे टूस्के के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ऑड्रे टूस्के खुद को इंडोलॉजिस्ट बताती हैं, रॉजर्स यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन हिस्ट्री पढ़ाती हैं, लेकिन असली ट्विस्ट इनके फैमिली बैकग्राउंड में है दोस्तों। एक्स अकाउंट ओसिंटवा के अनुसार ऑड्रे के ससुर नेथन रेन और उनके पति थेन रेन ने भारत में दरअसल क्रिश्चियन मिशनरी कन्वर्जन्स का बड़ा नेटवर्क चलाया था। जी हाँ, इनका संगठन था ब्लेस इंडिया मिनिस्ट्रीज इनकॉर्पोरेटेड और इसका ओपनली मोटो था टू विन इंडिया फॉर क्राइस्ट, यानी भारत को ईसाई बनाने का लक्ष्य। ये लोग मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में एक्टिव थे। 2010 से 2017 के बीच ब्लेस इंडिया मिनिस्ट्रीज ने फॉरेन फंडिंग से तकरीबन 68 करोड़ रुपए एक एनजीओ क्राइस्ट द किंग ऑफ किंग्स मिनिस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन को भेजे, जो देवदास मेकाला नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। ये फंडिंग कन्वर्जन्स और चर्च रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन 2017 में मोदी सरकार ने एफसीआरए रूल्स को बहुत सख्त कर दिया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जब स्क्रूटिनी बढ़ी और फॉरेन फंडिंग पर लगाम लगी तो इनका पूरा कन्वर्जन नेटवर्क प्रैक्टिकली बंद हो गया। कई लोग ये भी कहते हैं कि ठीक उसी समय ऑड्रे टूस्के का इंडिया और हिंदुइज्म के खिलाफ एग्रेसिव कैंपेन शुरू हो गया। औरंगजेब को ग्रेट किंग बताना, इंडियन हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना, हिंदुइज्म को डिमीन करने वाले आर्टिकल्स और बुक्स लिखना, ये सब 2017-18 के बाद काफ़ी तेज हो गया। दोस्तों मतलब साफ है, उनकी स्कॉलरशिप प्योरली एकेडमिक नहीं लगती, इसमें पर्सनल और फैमिली मोटिव भी हो सकता है। इसी वजह से जब वो पशुपति सील पर आकर कहती हैं कि ये शिव नहीं, आईवीसी का हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं, तो उनकी निष्पक्षता पर फिर सवाल तो उठेंगे ही। और अब जब इनके मोटिव पर बात आ गई है तो एक भारतीय होने के नाते मेरा पूछना तो बनता है, आखिर एक विदेशी क्यों हमारे देश के सभ्यता और इतिहास पर एक्सपर्ट बने बैठा है? अगर आप बीते वर्षों में इनके आर्टिकल्स, वीडियोज, किताबें पढ़ेंगे तो मुगल इन्वेडर जैसे कि औरंगजेब को ये ग्लोरीफाई करती हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदू कल्चर, सिविलाइजेशन और द सेक्रेट को ये नकारती हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2018 में इन्होंने दावा किया था कि वाल्मीकि रामायण में माता सीता ने प्रभु श्री राम को अब्यूज किया था। And let me quote, for anyone unfamiliar with these episodes in Valmiki's telling, इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, I'm loosely translating here,
During the Agni Pariksha, Sita basically tells Ram he is a misogynist pig and uncouth. During the Golden Deer incident, Sita accuses Lakshman of lusting after her and setting up Ram. दोस्तों ये शब्द ऑड्री ट्रूशके के हैं और जिस स्कॉलर के रामायण ट्रांसलेशन को उन्होंने साइट किया, बाद में इसी स्कॉलर ने हैरानी जताई थी कि ऑड्रे ने ये शब्द कहाँ से लिए। इनकी क्रेडिबिलिटी तो आपको पता चल गई और मोटिव भी साफ झलकता है, औरंगजेब का सम्मान, श्री राम का अपमान। और दोस्तों यहीं से असली फिर डिबेट शुरू होती है, क्योंकि पशुपति सील पर ऑड्रे का कमेंट कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है। इनका इरादा इंडिया की सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी को डेलिब्रेटली टारगेट करने का है। और भाई यहाँ एक इंटरेस्टिंग हिपोक्रेसी भी आपको मैं दिखाता हूँ। अगर ग्रीस में कोई एंशिएंट फिगर है थंडरबोल्ट के साथ मिल जाए, हिस्टोरियंस तुरंत बोल देंगे प्रोटोज्यूस ट्रेडिशन। अगर इजिप्ट में फॉल्कन हेडेड डेटी मिले, तुरंत कंटिन्यूटी स्टैब्लिश कर दी जाएगी वहाँ की सिविलाइजेशन से। मेसोपोटामिया में फ्लड मिथ्स मिल जाएं तो स्कॉलर्स बोलेंगे कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। लेकिन इंडिया में जैसे ही योग पोस्चर, सेक्रेड एनिमल्स, रिचुअल बाथिंग, फायर ऑल्टर, स्वास्तिक, एस्केटिक इमेजरी, मदर गॉडेस सिंबलिज्म और पशुपति कॉन्सेप्ट एक साथ दिखता है, अचानक सब अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं। सडनली सब बोलने लगते हैं नो यू कैन नॉट प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी बैकवर्ड। क्यों भाई? बाकी सिविलाइजेशंस को कंटिन्यूटी का बेनिफिट मिलता है, इंडिया को क्यों नहीं? और यहाँ एक बड़ा हिस्टोरिकल एंगल भी समझना पड़ेगा। कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने इंडिया को हमेशा फ्रैगमेंट्स में समझाने की कोशिश की, आर्यन वर्सेस द्रविडियन, हड़प्पन वर्सेस वैदिक, नॉर्थ वर्सेस साउथ। क्योंकि अगर इंडिया को कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन मान लिया जाता तो कॉलोनियल सिविलाइजिंग मिशन की पूरी थ्योरी ही कोलैप्स हो जाती। अब चलिए इस सील को भी समझ लेते हैं। ये सील स्टेटाइट स्टोन की बनी हुई है, साइज छोटा सा है लेकिन सिंबलिज्म बहुत बड़ा है। बीच में एक सेंट्रल फिगर बैठा हुआ है, हॉर्न्ड हेडड्रेस पहना हुआ है, दोनों तरफ बड़े हॉर्न्स हैं, फिगर एक डिसिप्लिन्ड योगिक पोस्चर में बैठा है। ध्यान देना, ये नॉर्मल क्रॉस लेगेड सिटिंग नहीं है। कई स्कॉलर्स इसे मूल बंद आसन जैसे योग आसन समझते हैं। अब सोचिए, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक, और वहाँ ऑलरेडी एडवांस्ड योगिक आइकोनोग्राफी दिखाई दे रही है। फिर फिगर के चारों तरफ एनिमल्स हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, नीचे डियर लाइक एनिमल्स, ऊपर इंडस स्क्रिप्ट सिंबल्स। अब जॉन मार्शल जो ASI के डायरेक्टर जनरल थे और एक्सकेवेशन उस समय 1928 में लीड कर रहे थे, उन्होंने 1931 में इसे प्रोटो शिवा कहा था। क्यों? क्योंकि शिव को महायोगी माना जाता है, पशुपति यानी लॉर्ड ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। मल्टीफेस्ड सिंबलिज्म भी शिव ट्रेडिशंस में मिलता है। लिंगम सिंबलिज्म से भी कुछ स्कॉलर्स इसका करेक्शन जोड़ते हैं। अब क्रिटिक्स क्या कहते हैं? क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। चलिए, फेयर पॉइंट। लेकिन अब सवाल तो मैं भी उठाऊंगा, अगर ये शिव नहीं है तो एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है? क्यों एक हॉन्ट मेडिटेटिव फिगर एनिमल से सराउंडेड है? क्यों लेटर इंडियन ट्रेडिशंस में एग्जैक्टली सिमिलर थीम्स सर्वाइव करते हैं? क्यों योग इंडिया में कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल ट्रेडिशन बनता है? क्यों पशुपति कॉन्सेप्ट वैदिक टेक्स्ट में मिलता है? क्यों आज भी नेपाल में पशुपति का मंदिर है? अब यहाँ ऑड्रे वाले कैंप का एक और फेवरेट आर्ग्यूमेंट आता है जो वो बार बार उठाते हैं। उनका कहना है कि पशुपति सील का इंस्पिरेशन शायद प्रोटो एलेमाइट इमेजरी से आया होगा। प्रोटो एलेमाइट सिविलाइजेशन आज के ईरान रीजन में थी, लगभग 3000-2800 BCE की। अब दोस्तों इसी प्रोटो एलेमाइट वाले क्लेम पर ऑथर अमीश त्रिपाठी ने एक बहुत दमदार रिप्लाई दिया है। उन्होंने सीधा सवाल पूछा है ऑड्री से, प्रोटो एलेमाइट सिविलाइजेशन तो साउथ वेस्टर्न ईरान में थी, वहाँ एलिफेंट, वाटर बफेलो और राइनोसेरोस नेटिव नहीं थे। ये तीनों जानवर तो भारत के हैं। फिर सील पर ये इंडियन एनिमल्स कैसे आ गए? और फिगर तो डिसिप्लिन्ड योगिक पोस्चर में बैठा है, हील्स टुगेदर, मूलाबंद आसन जैसा। क्या अब योग भी एलेमाइट हो गया क्या? और दोस्तों फिर IFS ऑफिसर परवीन कासवान ने भी ऑड्रे ट्रूशके को एक बहुत तगड़ा इकोलॉजिकल काउंटर दिया है। परवीन कासवान वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हैं। उनका सीधा सवाल है, प्रोटो एलेमाइट रीजन यानी साउथ वेस्टर्न ईरान में वाटर बफेलो, एलिफेंट, राइनोसोरस और टाइगर एक साथ नेटिव थे क्या? सील पर ये चारों जानवर इंडियन मेगाफोना है। ये सब रिवरीन और फ्लड प्लेन इकोसिस्टम के हैं जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हैं। ये इंडियन इकोलॉजिकल लॉजिक दिखाते हैं और ये पशुपति मोटिव से परफेक्टली पैरेलल करते हैं। इफ अ सील शोज इंडियन मेगाफोना देन फोर्सिंग इट इनटू सम अदर ओरिजिन सेज मोर अबाउट बायस देन एंशिएंट रियलिटी।
मतलब दोस्तों ऑड्रे प्रोटो एलेमाइट बोलकर पूरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट हटाना चाहती हैं, लेकिन ये एनिमल्स तो भारत के हैं, यौगिक पोस्चर भी भारत का है, ये कोई यूरेशियन कॉपी नहीं, ये इंडिजीनियस इंडियन सिंबल है। बायस क्लियर दिख रहा है। अब दोस्तों इसी प्रोटो एलेमाइट वाले क्लेम पर फिर डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर लवन्या वेमसानी ने भी एक बहुत मजबूत जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि वेस्टर्न हिस्टोरियंस पशुपति सील को डिनाई करने के लिए एलेमाइट सील से कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन दोनों सील्स में 1% भी सिमिलैरिटी नहीं है। पशुपति सील पर फिगर मूल बंद आसन बैठा है, ये वो योगिक पोस्चर है जो सिर्फ अकॉम्प्लिश्ड योगीज करते हैं। चारों तरफ एनिमल्स है जो प्योरली इंडियन है, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस, जबकि एलेमाइट सील पर एंथ्रोमॉर्फिक बुल वज्रासन में बैठा है। सिर्फ एक एनिमल है और कोई एनिमल सराउंड नहीं कर रहे। डिविनिटी वियरिंग हॉर्न्ड क्राउन और एंथ्रोमॉर्फिक बुल दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। डॉक्टर वेमसानी ने लिखा, इट स्केयर्स द फोक्स पेडलिंग फॉल्स कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों कॉलोनियलिस्ट डिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन और डिस्टॉर्शन का खेल खेलते हैं, लेकिन अब सच इमर्ज हो रहा है। पशुपति सील एलेमाइट कॉपी नहीं, ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का इंडिजीनियस सिंबल है, प्रोटो शिव का। सबसे इंपॉर्टेंट, लेटर इंडियन शैविट ट्रेडिशंस में इनकी थीमेटिक कॉन्टिन्यूटी, जैसे कि योग, पशुपति टाइटल, शिवलिंग, प्रोटो एलेमाइट मोटिफ में ये सारे यूनिक इंडियन एलिमेंट्स गायब है। जॉन मार्शल जैसे कॉलोनियल आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इसी वजह से इसे प्रोटो शिव बताया था, क्योंकि कंप्लीट पिक्चर केवल अर्ली शैविज्म से मैच करता है, किसी यूरेशियन हंटिंग मोटिव से नहीं। लेकिन ऑड्री मानने वालों में से तो है नहीं जी। जब प्रोटो एलेमाइट वाला दावा बेकार रहा इनका, तो फिर काउंटर के लिए इन्होंने अपने ट्वीट के नीचे एक पेपर को साइट किया था जो डोरिस श्रीनिवासन ने लिखा है। इनके मुताबिक अथर्ववेद में पशुपति डोमेस्टिक एनिमल से जुड़े हुए हैं, जबकि सील पर वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर हैं, इसीलिए कनेक्शन इनके हिसाब से वीक है। इनको जवाब एक्सपर्ट डॉक्टर सत्यन शर्मा, जो संस्कृत और धर्मशास्त्र स्कॉलर हैं, उन्होंने एक्स में दिया है। अथर्ववेद में सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं बल्कि वाइल्ड फॉरेस्ट क्रिएचर्स भी पशुपति के प्रोटेक्शन में आते हैं। संस्कृत फ्रेज अरण्य मृग यानी फॉरेस्ट एनिमल्स का क्लियर रेफरेंस मिलता है। मतलब क्या हुआ, सील पर वाइल्ड एनिमल्स हैं और वैदिक पशुपति भी वाइल्ड क्रिएचर्स से एसोसिएटेड है। तो जिस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर बताया जा रहा था वही कमजोर पड़ गया। अब यहाँ एक और चीज समझो, ये पूरी डिबेट सिर्फ एक सील तक सीमित नहीं है दोस्तों। पूरे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में कई पैटर्न्स मिलते हैं जो हिंदू ट्रेडिशन से सिमिलैरिटीज दिखाते हैं, जैसे कलीबंगन एक्सकेवेशन, वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को रोज ऑफ फायर ऑल्टर्स मिले। ध्यान देना, ये रैंडम किचन में चूल्हा वूल्हा नहीं था, इनका लेआउट सिस्टमैटिक था, ओरिएंटेशन स्पेसिफिक था, ऐश डिपॉजिट्स मिले, रिचुअल स्ट्रक्चर दिखा। कई स्कॉलर्स ने इसे अर्ली यज्ञ ट्रेडिशन का प्रिकर्सर माना था। अब सवाल यह है, अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीटली अनरिलेटेड थी तो उसी ज्योग्राफी में बाद में वैदिक फायर रिचुअल ट्रेडिशंस कैसे उभरे? फिर मोहनजोदारो का ग्रेट बात देखो, इसकी इंजीनियरिंग, वाटर प्रूफिंग, रिचुअल स्टेयर डिजाइन, सराउंडिंग चेम्बर्स, सब सेरेमोनियल यूज इंडिकेट करते हैं। अब कंपेयर करो हिंदू ट्रेडिशन से, गंगा में स्नान, टेम्पल टैंक्स, कुंभ, पूजा से पहले स्नान। भारत के रिलीजियस कल्चर में वाटर प्यूरिफिकेशन हजारों साल से सेंट्रल कॉन्सेप्ट रहा है। कंटिन्यूटी सिर्फ सिंबल्स में नहीं, सिविलाइजेशन के बिहेवियरल पैटर्न्स में भी दिखती है। फिर सरस्वती रिवर डिबेट देखो, ऋग्वेद में सरस्वती को माइटी रिवर कहा गया था, माउंटेन्स से सी तक एक फ्लोइंग रिवर। सालों तक हिस्टोरियंस मजाक उड़ाते रहे कि ये तो एक मिथिकल रिवर है, सरस्वती जैसा कुछ नहीं। लेकिन फिर सैटेलाइट इमेजरी आई, पेलियो चैनल मैपिंग हुई, सेडिमेंट एनालिसिस हुई, जियोलॉजिकल स्टडीज हुई और धीरे धीरे एविडेंस सामने आने लगा कि घाघर हाकरा सिस्टम का भी मैसिव रिवर नेटवर्क था। अब ट्विस्ट देखो, इंडस वैली सेटलमेंट्स का ह्यूज कंसंट्रेशन इसी बेल्ट में मिला। मतलब वैदिक ज्योग्राफी और हड़प्पन ज्योग्राफी ओवरलैप करते हैं और यही वजह है कि आज कई स्कॉलर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन टर्म इस्तेमाल करते हैं। फिर जेनेटिक्स की बात करते हैं। 2019 में एक गेम चेंजिंग स्टडी आई, राखी गढ़ी डीएनए स्टडी, जो सेल जर्नल में पब्लिश हुई थी। इस स्टडी को इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट वसंत शिंदे ने लीड किया था। राखी गढ़ी हरियाणा में है, एंशियंट सरस्वती रिवर के किनारे, और ये आईवीसी का सबसे बड़ा साइट माना जाता है। स्टडी ने पहली बार एक एंशियंट हड़प्पन जीनोम सीक्वेंस किया। सैंपल I6113 लगभग 2800-2300 BCE का।
अब सबसे बड़ा रेवलेशन क्या था? हड़प्पन डीएनए में स्टेपे पैस्टोरलिस्ट एंसेस्ट्री बिल्कुल जीरो मिला। मतलब वो इंडो आर्यन स्टेपे जीन फ्लो जो बाद में आया 1500 बीसी के आसपास, वो आईवीसी के पीक टाइम पर मौजूद ही नहीं था। फिर स्टडी ने साफ साफ कहा आईवीसी पीपल मॉडर्न इंडियंस के सिंगल लार्जेस्ट एंसेस्ट्रल सोर्स है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डीप पॉपुलेशन कंटिन्यूटी है। आर्यन इन्वेजन या कंप्लीट सिविलाइजेशनल रिप्लेसमेंट वाली पुरानी कॉलोनियल थ्योरीज काफी कमजोर पड़ गई। दोस्तों, जेनेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है। एक सैंपल से सब कुछ मैजिकली प्रूव नहीं हो जाता, लेकिन इतना तो साफ हो गया कि आईवीसी की पॉपुलेशन रप्चर की बजाय कंटिन्यूटी की तरफ इशारा करती है। आईवीसी पॉपुलेशंस और लेटर साउथ एशियन पॉपुलेशंस के बीच सिग्निफिकेंट कंटिन्यूटी दिखाई देती है। और अब सबसे बड़ा फिलोसफिकल सवाल, कोई सिविलाइजेशन वैक्यूम में पैदा नहीं होती। वैदिक सिविलाइजेशन अचानक आसमान से नहीं उभर गई थी। कुछ कल्चरल फाउंडेशंस पहले से थे, कुछ सेक्रेट सिंबल्स पहले से थे, कुछ रिचुअल पैटर्न्स पहले से थे, कुछ स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस इवॉल्व हो रहे थे। आईवीसी शायद उसी लॉन्ग सिविलाइजेशनल एवोल्यूशन का आर्कियोलॉजिकल विंडो हो सकती है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। डिबेट शायद हमेशा रहेगी कि पशुपति सील एग्जैक्ट शिव डिपिक्शन है या नहीं, क्योंकि आर्कियोलॉजी में एब्सोल्यूट सर्टेनिटी बहुत रेयर होती है। लेकिन अगर हम पूरा पैटर्न देखें, योग सिंबलिज्म, एनिमल्स, फायर रिचुअल बाथिंग, सरस्वती ज्योग्राफी, एस्केटिक इमेजरी, मदर गॉडेस मोटिव्स, लिंगम लाइक स्टोन्स, स्वास्तिक सिंबल्स, पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूटी, इतने पैटर्न्स बिना कंटिन्यूटी के सर्वाइव नहीं करते। और शायद इसी वजह से ये सील आज भी लोगों को इमोशनली कनेक्ट करती है, क्योंकि लोग इसमें सिर्फ आर्कियोलॉजी नहीं देखते, अपनी सिविलाइजेशनल मेमोरी देखते हैं। फिजिकल साइट्स आज पाकिस्तान में हो सकती हैं, लेकिन लिविंग ट्रेडिशंस इंडिया में सर्वाइव हुई हैं। अब दोस्तों, यहाँ एक फंडामेंटल हिस्टोरिकल रियलिटी समझ लीजिए। जब ये फेमस पशुपति सील 1928-29 में मोहिंजोदारो से निकली, तब कोई पाकिस्तान नाम का देश था ही नहीं। वो पूरा इलाका अनडिवाइडेड इंडिया का हिस्सा था। पार्टीशन 1947 में हुआ, यानी सील मिलने के लगभग 19 साल बाद पाकिस्तान एक नया देश 1947 में बना। आईवीसी सिविलाइजेशन तो 5000 साल पुरानी है। वो अनडिवाइडेड एंशिएंट भारत की है, अखंड भारत की। साइट्स आज पाकिस्तान के मैप पर हो सकते हैं, लेकिन सिविलाइजेशन, सिंबलिज्म, लिविंग ट्रेडिशंस, योग, शिव पूजा, पशुपति कॉन्सेप्ट, ये सब भारत में जीवित है। तो शायद सवाल ये नहीं है कि क्या ये एग्जैक्टली शिव है। शायद असली सवाल ये है कि क्या इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशंस में से एक है। और दोस्तों, एविडेंस धीरे धीरे उसी दिशा में इशारा करता दिखाई देता है। और यही बात ऑड्रे ट्रूश के जैसे इतिहासकारों को हजम नहीं होती। इनके जैसों ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी ये साबित करने में कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस हैज नथिंग टू डू विद हिंदू कल्चर। लेकिन कहते हैं ना, सच ज़्यादा देर नहीं छुपता। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये डिबेट सिर्फ हिस्ट्री की नहीं, सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस की भी है। बाकी आप पैम्फलेट देखते रहिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।